तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्याज कैसे निकालें, यानी कि इंटरेस्ट कैसे निकालें। ब्याज दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक तो गांव का ब्याज और एक बैंक का ब्याज। इसमें काफ़ी अंतर होता है, आप इस पर सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले हम बात करेंगे कि गांव का ब्याज कैसे निकाले और फिर बैंक के ब्याज की। अब ये देखिए, गीता ने 1800 रुपये दिए लक्ष्मी को 5% मासिक ब्याज की दर पर। कितने समय के लिए? 7 महीने के लिए। तो ब्याज की निकालें तथा कुल कितना पैसा लौटाएगी वो निकाले। अब इसको ध्यान से समझिएगा प्रश्न को कि गीता ने किसको पैसे दिए? लक्ष्मी को 5% मासिक ब्याज की दर पर। कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। तो इसका एक फार्मूला होता है बिल्कुल सिंपल। ब्याज का फार्मूला क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फार्मूले को आप अच्छे से, बिल्कुल आसान फार्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसमें मूलधन कितना है? मूलधन है 1800 रुपये और समय 7 महीने। दर कितनी दे रखी है? 5%। अब दर को ध्यान से समझिएगा कि 5% ये मासिक दर दे रखी है हमें। तो अब इसका यहाँ पे फार्मूले के अंदर फिट कर देंगे। मूलधन 1800 रुपये गुणा समय 7 महीने, 1800 गुणा 7 और दर कितनी दे रखी है? 5% गुणा 5 बटे 100। तो ये प्रतिशत का यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये बच गया यहाँ पे 18 गुणा 7 गुणा 5। अब हम इसकी गुणा करवाएंगे तो 18 गुणा 7 गुणा 5। अब इसकी गुणा बनेगी 630। यहाँ पे ये ब्याज आ गया 630 रुपये। ये तो हमारा आ गया ब्याज इसका कि ये ब्याज इस 5% मासिक ब्याज की दर से 7 महीने में 630 रुपये 1800 का ब्याज बनेगा। लेकिन बाद में हमसे क्या पूछा गया है कि कुल कितना रुपया लौटाएगी? कुल कितना रुपया लौटाएगी? हम इसको मिश्रधन भी कह सकते हैं। मिश्रधन का क्या सूत्र होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो अब हमसे मिश्रधन पूछा गया है कि कितना पैसा लौटाएगी, तो हम क्या करेंगे? मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। तो अब ये देखिए 1800 प्लस 630, ये जो ब्याज है इसको जोड़ देंगे, कुल राशि आ जाएगी हमारे सामने। इस कुल राशि को हम मिश्रधन भी कह सकते हैं। तो इसका जोड़ आ जाएगा 2430 रुपये। वो 7 महीने के बाद 5% मासिक ब्याज की दर से लक्ष्मी गीता को 2430 रुपये लौटाएगी। ये तो था गांव का ब्याज। अब समझिएगा बैंक का ब्याज। इसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि रमेश ने 4000 रुपये बैंक से में जमा किए। 6 महीने बाद वह सारे रुपये बैंक से निकालना चाहता है, उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे? अब हम यहाँ पे दर ले लेते हैं 3% वार्षिक ब्याज की दर पर। उसने बैंक उसको ब्याज देगा 3% वार्षिक ब्याज की दर पर। इसमें समझिएगा कि यहाँ पे तो थी गांव वाले ब्याज में क्या थी? मासिक दर, और यहाँ पे कितनी है? वार्षिक दर। आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। यही फर्क होता है बैंक के ब्याज में और गांव के ब्याज में। यहाँ पे क्या दे रखा था? गांव वाले ब्याज में मासिक और यहाँ पे वार्षिक। तब हम यहाँ पे ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर है मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो मूलधन कितना? 4000 रुपये। यहाँ पे समय कितना दे रखा? 6 महीने। तो अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिलाएंगे तो 3% वार्षिक ब्याज की जो दर दे रखी है, इसको ये देखिए, मूलधन गुणा समय। समय को अब हम वर्ष में बदलेंगे तो यहाँ पे समय हो जाएगा 6/12, 1/2 वर्ष। और दर कितनी दे रखी है? 3%। 3% वार्षिक दर दे रखी है हमारे सामने। तब ये यहाँ पे देखिए, महीने को हम साल में बदल लेंगे तो साल में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 12। तो अब हम इसको कट कर देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12 है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2 वर्ष, या फिर आप 6/12 वर्ष भी लिख सकते हैं। बात सेम है। हमारा समय कितना आ गया? 1/2 वर्ष। यहाँ पे वार्षिक दर पूछी गई है, दी गई है आपको, तो वार्षिक दर होगी तो अब हमें समय को भी वर्ष में बना लेना होगा। और अगर मासिक दर होगी तो हम यहाँ पे महीने में भी
इसका ब्याज निकाल पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मासिक दर दे रखी थी, तो हमने गांव वाले ब्याज में तो हमने इसको महीनों में ही निकाल दिया था। लेकिन अब यहाँ पे बैंक का ब्याज क्या होता है, ये वार्षिक होता है। तो अब यहाँ पे देखिए समय कर देंगे, मूलधन हो गया 4,000 रुपये और समय कितना दे रखा था 6 महीने, तो इसका हमने वर्ष बना लिया, तो इसका हो जाएगा 1/2 वर्ष। अब दर कितनी दे रखी है 3%, तो इसके डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 40 2 से काट देंगे, ये देखिए अब हम इसको 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो 20 या 60 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बैंक के ब्याज में और गांव के ब्याज में कितना ज़्यादा अंतर होता है। ये देखिए यहाँ पे ब्याज आ गया 60 रुपये और यहाँ पे आया था 630 रुपये, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक दर दे रखी है और यहाँ पे मासिक दर थी। आपको ध्यान से समझने की सिर्फ यही बात होती है कि एक जगह पे तो मासिक दर दे रखी है, गांव का ब्याज जो भी निकलेगा वो मासिक दर पे निकलेगा और शहर का ब्याज जो निकलेगा वो वार्षिक दर से निकलेगा। गांव के ब्याज में और शहर के ब्याज में यही फर्क होता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और